की भाभी मारती हैं तो कतई मत आना। जैसे कि खुश हो। खुद मैं देश जा रहा हूँ, गाली भी देती हैं और बढ़िया से मारती भी हैं। मेरा दर्द अगर देख सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं कि नमस्कार, क्या हाल है आप सबके। हम आशा करते हैं कि आप सब सही हो, मौज ले रहे हो अपने घरों में। तो आज हम हाजिर हैं आप सबके सामने एक वीडियो लेके, जो कि होने वाली है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम मिस्टर राज भैया का, जो कि आज आपके और हमारे समक्ष प्रस्तुत है हमारे कुछ सवाल के जवाब देने के लिए। और ये वो इंसान है जिनकी कोरिया में शादी हो चुकी है, ठीक है। तो भाई आज हम भैया से कुछ सवाल जवाब करेंगे। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और एक और बढ़िया बात, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तब भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, क्योंकि जाने वाले जल्द ही भारत। भाग रहे हो क्या? बाद में बता रहे हैं, ठीक है। तो भैया सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा जो आप हमारे सवालों का जवाब थोड़ा ऑनेस्टली देना, क्योंकि हमारी जनता एकदम सच्चाई जानना चाहती है। मैं बहुत ऑनेस्ट बंदा हूँ। देखते हैं, पता चल ही जाएगा। फिर शुरू करते हैं सबसे जरूरी सवाल से। और नहीं, ये सवाल आखिरी में पूछूंगा। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। बहुत सिंपल सवाल। पहला सवाल, आपकी शादी कब हुई है? लास्ट ईयर, आज ही के दिन। आज ही के दिन। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। ठीक है। दूसरा सवाल, आप लोगों का मतलब आपका और भाभी का प्यार कैसे बढ़ा? मतलब कैसे मिले, क्या मैटर था? कैसे मिला? हम इंडिया में मिले। वो इंडिया आई थी? हाँ, इंडिया आई थी। और नीचे क्यों देख रहे हो? देखो थोड़ा मैं समझ सकता हूँ थोड़ा। हाँ। तो 11 साल पहले मिले थे। अच्छा। हमने 10-11 साल अपने आप को ट्राई किया, टेस्ट किया। उसके बाद हम एक कंक्लूजन में पहुंचे कि हमको शादी कर लेनी चाहिए। मतलब 10 साल लग गए ये कंक्लूजन। ओके, ठीक है। तो तीसरा सवाल भैया, कि भाभी मारती हैं? मजाक कर रहा हूं, गलती से मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी। हाँ, तो एक सीरियस तीसरा सवाल, जैसे कि भैया आप भारत से हो, भाभी कोरिया से हैं, तो कल्चरल डिफरेंस है और लैंग्वेज भी, आप हिंदी वो कोरियन, तो कुछ कुछ लगता है कि भाई कुछ कमी है या नॉर्मल है, मस्त चल रहा है? कुछ नहीं, बहुत कल्चरल डिफरेंस। हिंदी नहीं, इंग्लिश भी आती है मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली कोरियंस को इतनी अच्छी नहीं आती है। तो या तो आप उनको हिंदी सिखाओ या आप कोरियन मिल जाओ। तो बहुत डिफिकल्टीज फेस की थी। एंड मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं कि हमारे पास बात करने का कुछ नहीं, क्योंकि मुझे इंग्लिश, अब मैं जितना भी इंग्लिश बोलूँ या कोरियन बोल लूँ, कभी कभी मन करता है मैं हिंदी बोलूँ, क्योंकि मैं हूँ दिल्ली से, लेकिन नहीं बोल पाता भाई। तो बहुत डिफिकल्टीज आती है। कल्चरल डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोरियन से शादी करो तो सोच लो। ओके, एकदम ये वैसा वाला आंसर था जिसे कहते हैं क्या? ऑनेस्ट वाला आंसर। थैंक्स। ठीक है। तो मेरा अगला सवाल भैया ये है, लैंग्वेज वाला हो गया। अब जैसे मतलब नॉर्मली ऐसी लाइफ होती है मतलब हमारे देश में, कि ऐसे कहते हैं कि मेल डोमिनेशन ज़्यादा है, मेल डोमिनेटिंग होते हैं। तो कोरिया का क्या माहौल है? सेम है या कुछ डिफरेंट है? एक्सप्रेशंस वैसे तो बता रहे हैं भैया के, बट हाँ भैया, मेल डोमिनेशन यहाँ पे नहीं है। क्या है यहाँ पे? जितना मैंने देखा है, यहाँ पे बीवियाँ गाली भी देती हैं और बढ़िया से मारती भी हैं। लिटरली मारती, मैंने देखा है। मतलब मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे था एंड वहाँ पे मैं देखा कि गाली पे गाली चल रही है। मतलब बीवी थी या गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी, उसको जो ये लोग ना, ये गाली देने में ना शर्माते नहीं है कि हेलो हेलो ऐसे गाली नहीं देते। ये चिल्ला के गाली देते हैं कि कानपुर तक आवाज पहुंच जाए। तो भाई वो गाली दे रही, मुझे लगा क्या हो गया, तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। अच्छा। हाँ, मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया कि यहाँ पे वीडियोग्राफी ऐसे अलाउ नहीं है। मैंने वॉइस से, भाई क्या गाली देती है। तो यहाँ पे मेल डोमिनेशन सोच के आ रहे हो, और लड़के लोग आ रहे हैं तो मत आना ऐसे सोच के, ऐसा मत सोचना, मतलब कसम से। ठीक। अच्छा, तो जैसे ही आपने बताया कि ये गाली वाली वाला मैटर और ये मार पिटाई सब कुछ चीज़ें, तो ये सब कभी आपके साथ हुआ है भैया? मतलब मैं जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे हो नॉर्मली होता ही है, तो क्या? चलो ठीक है। ऑनेस्टली हाँ, थोड़ी बहुत पिटाई विटाई तो नहीं हुई है, अभी तो 1 ही साल हुआ है। होगी। बट हाँ, एज आई सेड कि मैं ऑनेस्ट रहूँगा। तो हाँ, गालियाँ वाली, मतलब वही वाली गाली, मतलब ऐसा नहीं कि बस बोल दिया, मतलब चिल्लाना गाली तो हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हुआ है। ये काट देना। ठीक है। काट दो भाई, प्लीज काट दो। ठीक है, थैंक्स। ठीक है भैया, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे शादी वादी होती तो लोग सोचते हैं फैमिली प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, तो उससे रिलेटेड मतलब कैसी सोच होती है कोरियंस की, या आपकी क्या है? मतलब बात सुनो भाई। हाँ। कोरिया में बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा, क्यों? मतलब कोरिया का जो चाइल्ड बर्थ रेट है ना, बहुत डाउन है। बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि इनको बस सारा जो टाइम होता है, इनको या तो अपना करियर बनाना होता है या फिर इधर उधर देखना होता है। बच्चे नहीं करते भाई।
तो फैमिली प्लानिंग घर पे भूल जाओ। अगर तुम इंडिया से आ रहे हो और दिल्ली से हो तो डोंट कम मैन शादी के लिए। आई मीन बहुत तुमको पापा बेलने पड़ेंगे फैमिली प्लानिंग के लिए, या फिर बच्चे और तुम्हारा मन है तो, क्योंकि तुम ना 2-4 साल यहाँ रहोगे ना, तुम्हारी मेंटेलिटी भी वैसी खिंची खाते खाते खिंची टाइप हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो तुमको एक अपने अंदर से फील नहीं आएगी कि यहाँ पे चलो फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हो तो भैया ना हो ऐसा। तो भैया भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई अगर यूपी से है वो केरला से शादी कर ले, तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है नॉर्मली, कि भाई कल्चर डिफरेंस होता है, या जो क्या कहते हैं उनको मम्मी पापा होते हैं, सास ससुर वाला मैटर होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा है कि जैसे आप लोग भारत से कोरिया ही आ गए भैया बहुत दूर, तो यहाँ पे जो आपके इन लॉज हैं कुछ मैटर है, ऐसा कुछ नॉर्मल? यहाँ बहुत ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। यहाँ पे जो होता है लॉज की लड़ाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे होता है हस्बैंड हैज टू बाय होम एंड द वाइफ साइड शुड बाय ऑल द फर्नीचर एंड एवरीथिंग इनसाइड द होम। अच्छा, राइट। इसमें कहीं से भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता ना, तो यहाँ लड़ाई हो जाती है, जबरदस्त लड़ाई की, शादी टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये है, मतलब कि कभी मन में ऐसा आया कि भाई भारत में किसी शादी कर लेता, कोरिया में ना करता? नहीं आया, कल भी आया, आज भी आया, आज मेरी एनिवर्सरी है, आज भी आया कि यार काश इनकी पिटाई हो भाई। वो होता है ना, कोरियन गर्लफ्रेंड है, ऑफ कोर्स कोरियन गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी है मेरी वाइफ, बहुत अच्छी है, आई लव यू, बट द थिंग इज कह दो मैं सोच रहा हूँ बहुत कुछ। तो ऐसा हो जाता ना कि एक टाइम आता है कि तुमको प्यार करना है, तुम हिंदी में करना चाहोगे, तुमको गुस्सा करना है, तुमको हिंदी में करनी है, तुमको गाली देनी है, तुम हिंदी में, कोरियन में क्यों गाली दूं बे? इन सब बातों को मद्देनजर रखते हो ना, मुझे कभी कभार पहले करता था, अब ज्यादा करने लग गया है कि काश मैं इंडिया में शादी करता। समझ गया मैं किसी इंडियन से। तो इसी के चलते मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, मतलब इन सवालों में नहीं है वो ये कि मतलब आपने कहा 10 साल टाइम था मतलब सोचने समझने का, तो उस 10 साल में आपको ये चीज़ समझ नहीं आ पाई थी भैया जो अगर पिछले 1 साल में आ गई? यार हम इंडियन लोग जो प्यार करते हैं ना, हम छप्पर फाड़ के करते हैं, अंधा प्यार, मतलब हम नहीं देखते फिर कि क्या गलत है क्या हम सह लेते हैं। हम जो लड़के लोग हैं स्पेशली, जो हम बहुत बदनाम है इंडिया में, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ, मतलब बदनाम है लेकिन होना नहीं चाहिए, मतलब हाँ नहीं है, लेकिन हम जो है ना, हम ऐसा कोई प्ले बॉय नहीं है, हमने प्यार के नाम पे हमने सह लिया, हमने अपना देश छोड़ दिया, हमने अपना काम धंधा छोड़ दिया। तो मैंने अपना काम धंधा छोड़ के मैं आया दूसरे देश में जहाँ की लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी। तो मैं क्वेश्चन भूल गया, पता है भैया मैं समझ सकता हूँ। तो नहीं, उस टाइम 10 साल तक मैंने सोचा था कि कर लेंगे 11वें साल, क्योंकि मेरा बर्थडे भी 11 तारीख को है। अब मुझे रियलाइज होता है कि सच में अब क्वेश्चन खुद से पूछने लग गए हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियली लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। ऑल्दो वाइफ बहुत अच्छी है आपकी, मतलब भाभी बहुत अच्छी, मैं भी मिला हूँ पर्सनली, बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी ट्रीट करती है सबको। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो जो होता है ना मेन पॉइंट ऐसा कि वो लैंग्वेज बैरियर वाली बात, कि भाई अपनी चीज़ अपनी भाषा में कहने की फील अलग होती है, शायद ऐसा एग्जैक्टली। मतलब मुझे घर से थोड़ा बाहर निकलना होता है, इसलिए मैंने यूट्यूब में स्टार्ट कर दी। घर पे थोड़ा कम टाइम स्पेंड करो, बाहर निकलने का बहाना चाहिए, सही बहाना। ऐसा नहीं होता यहाँ पे इंडिया में। मैं एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, दिल्ली और मुंबई जो जितने भी लोग हैं, कि हमारे में क्या होता है, हाँ भाई कहाँ है, हाँ अच्छा मैं आ रहा हूँ, या फिर तू आ जाओ दोस्तों को। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे तुमको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है दोस्तों से मिलने के लिए और दोस्तों को घर पे बुलाने के लिए। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब कि मैं जा रहा हूँ बाहर। तो भाई इसी चीज़ के चलते भैया का चैनल है सबटल क्रेजी नाम का, लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, जाइए इनको देखिए। ड्रोन उड़ाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बढ़िया वीडियो बनाते हैं। नहीं आते हैं, आज देख रहे हैं इनकी वीडियो, तो जाके देखिए, समय निकालिए, थोड़ा सा भैया को सपोर्ट करिए। मैं एक बात कहना, अच्छा बात भैया, मतलब भावुक से हो गए, मतलब अंदर से चीजें फूट ही निकल रही है इनके। मैं क्या कह दूं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को लगा होगा कि मैं, क्योंकि मेरा लहजा वैसे भी मजाकिया है, मैं मजाक में ऐसी बहुत सारी बातें कर देता हूँ जो सीरियस बातें होती है, तो शायद आपको लगा होगा ये दोनों तो मजाक कर रहे हैं, ये बंदा तो मजाक कर रहा है, ऐसे कैसे कौन बोल सकता है अपनी वाइफ के बारे में। मैंने वैसे उसके बारे में कुछ गलत बोला नहीं है, बट मजाक के सेंस में भी मेरा दर्द अगर देख सकते हो, जो कुछ देख सकते हैं वो उनको दिख गया होगा। मतलब दर्द है दिल में,
रोने मत पढ़ना। दिल दे दिया है। मैंने आखिरी क्वेश्चन पता क्या लिखा था, मैं आप सबको दिखा देता हूँ भैया को बाद में। ये देखो 7th क्वेश्चन में शायद आपको किसी को दिख रहा हो कि लिख रहा है खुश हो। अब मैं ऐसा मुंह देख के क्या पूछूं भैया से कि खुश हो? खुश हूँ भाई, कोरिया में वाली बीवी है, खुश हूँ भाई, डॉक्टर है मेरी बीवी। मतलब आप ऐसा मत समझना कि भाई भैया खुश नहीं है, खुश हैं, लेकिन वो जो 2 पार्ट होते हैं ना कि इंसान से खुश है, इंसान इन द सेंस भाभी से खुश है, बट वो जो कहीं के लैंग्वेज बैरियर और चीज़ें कुछ कुछ आती है ना कि भाई अपनी भाषा में मजा आ रहा है या अपनी वाली फील, वहाँ थोड़ा सा जाके इंसान को लग सकता है। ऐसा ही है ना भैया? मैं देश जा रहा हूँ अपने, वापिस आओगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सोचने विचार करने वाली बात होगी ये तो। आई वॉन्ट सम टाइम, माई टाइम। ठीक है भैया, थैंक यू। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स। और आपको कैसा लगा भैया के विचार आचार? अरे रुको ना अभी, तो मेरी बीवी ने सब्जी मंगाई थी, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो अभी ना भारत में भी लोग लेके जाते हैं भैया, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। और आप बताइए कि आपको भैया के विचार, भैया के आचार विचार सब कुछ कैसे लगे। और ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में भैया, धन्यवाद। और तब तक के लिए जय हिंद। भैया रुको, आपने सारी बातें बता दी, मैं एक बात और बताऊँ, मतलब सब कुछ बता रही, कुछ ऐसा नहीं तो पॉजिटिव सा जो मतलब हाँ शादी करने के फायदे। कोरियन से हाँ है ना, क्या? अपनी भाषा में, हिंदी में या कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी बोलो, गाली वाली दो, यार दोस्तों से कुछ भी बोलो, हंसी मजाक में, कुछ समझ नहीं आता। खुशी खुशी